हाँ, मैं रेगुलर खाना नहीं खाती, मुझे देसी खाना जहर लगता है। मुझे खाना ही नहीं है वो पनीर जो 100 रुपए में आ जाता है। डिवाइडेड बाय 2 देशों का बॉर्डर, यूनाइटेड बाय उन्हीं 2 देशों की सबसे बड़ी फेकू बैडीज। तो जैसा कि आप लोगों ने अब तक देख ही लिया होगा कि आजकल इंटरनेट पे ये दोनों मोहतरमाएं बहुत वायरल है अपनी शो ऑफ से भरी बातों के लिए। मतलब लड़की बकरा खाती हुई क्या ही लगेगी। वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। 1 किलो आलू का 20 रुपीज। 20 रुपए में कुछ नहीं आता, 250-300 रुपए का तो आता होगा। क्या बोलूं यार अब मैं इसको। खैर, जस्ट इन केस यू डिडंट नो, ये हलकट औरत है तान्या मित्तल जो इंडिया से है, और ये कार्टून खातून है फरीहा फारूक जो पाकिस्तान से है। Oh, sorry, she's from Pakistan. To sacrifice my own life for Pakistan. Yes guys, ये फरीहा के ही बचपन का वीडियो है। क्या? Which is exactly what you will say जब आप फरीहा की बातें सुनोगे। ये आपके हाथों में जो नाखून है जो बार बार कैमरे के आगे आते हैं, ये कितने के लगे थे? This is I think around 40 to 45,000. 45,000 के नाखून और ना कार्टून खातून, क्या? जो इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करने के बाद भी यहाँ साउथ बॉम्बे के प्राइसेस से भी ट्रिपल है। इनफैक्ट साउथ बॉम्बे छोड़ोगे तो साउथ लंदन के प्राइसेस से भी ज्यादा है। रात को आप सोएंगे भी इनके साथ? तेरे को बड़ा इंटरेस्ट है? Of course. और खाना किसके खाना साथ? किसके साथ खाएंगे? चरी कांटा। ऑब्वियसली हाथों से खाना खा हाथ से नहीं खा सकते, ये खराब हो जाता है। दीदी, आई नो कि आप ये दिखाना चाह रहे हो कि हाथ से तो सिर्फ गरीब लोग खाना खाते हैं, लेकिन लेट मी रिमाइंड यू कि ये सारी चीजें भी हाथ से ही खाई जाती है, नॉट विद चेरी कांटा। ये रिएक्शन दिया है भाई इन्होंने देसी खानों के नाम सुन के, जबकि शी लिव्स इन लाहौर। ओ सॉरी, लाहौर। बिरयानी। No please. Such a turn off. बिरयानी से कोई टर्न ऑन होता भी नहीं है, और अगर हो रहा है तो उसे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। दाल चावल। Please. दाल चावल से क्या प्रॉब्लम है आप? I don't eat चावल and रोटी, जिंदगी आसान है। रोटी भी नहीं। अच्छा। So I have very limited, choices. I love having sushi. उसमें तो you don't need ये that. क्या महंगे महंगे नाम ले रही तो मैं है? महंगी चीजें खाती हूँ ना। या सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, दीदी जी को सारा इंटरनेशनल खाना लगता है Very cool, very cool, very cool. और सारा देसी खाना लगता है, Ew. एंड फॉर सम रीजन इन्हें बकरे से बड़ी प्रॉब्लम है। बकरा ईद आ रही है अभी। तो send it to the poor people who deserve. बट रिच पीपल आल्सो डिजर्व बकरा। फरिया जी तो खा रहे हैं तो खाने दो ना उनको। आपको पाकिस्तानी को पता नहीं है? ये क्या भूखा पाना है? When by the way, फरीहा जी सिर्फ खाने में नहीं, पाकिस्तान की जनरल पॉपुलेशन से पीने में भी बहुत अलग है। एंड नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस वेप जो वो आगे ऐसे रख के बैठी हुई है जैसे कोई ट्रॉफी हो। पहले मैं एवियन का पानी पीती थी, अब मैं नेस्ले का पीती हूँ। Every wannabe girl from South Delhi ever. तो आप ज्यादा कमा लो ना। किस तरह? कमाओ, कैसे कमाऊं? मेहनत करो। Also every wannabe girl from South Delhi ever. By the way, I don't think फरीहा जी आपने कुछ खास मेहनत करी है एक अमीर खानदान में पैदा होने के लिए। हाँ, लेकिन आपके मम्मी पापा ने। Are you serious? ना करे भाईजान, ना करे। ये लाहौर में बैठ के लॉस एंजलिस का एक्सेंट यूज ना करें। He owns a plane. या वही प्लेन जिससे आपका एक्सेंट यहाँ मुल्तान से उड़ के मैनहट्टन पहुंच जाता है। लोग मेरे ख्याल से आपको टॉन्ट करते होंगे कि आप बहुत अंग्रेजी बोलती हैं, मैं समझ नहीं आती। इस पे कौन टॉन्ट करता है बे? हाँ, कहते हैं बहुत ज्यादा। मतलब अंग्रेजी बोलना मेरे लिए गुनाह है। अब आप ऐसे गनाह हैं बोलोगे तो फिर तो मजाक उड़ेगा ही। लोगों को लगता है कि जी इसको उर्दू नहीं आती। उर्दू ऑफ कोर्स आती है, और पंजाबी भी आती है, और बड़ी जब ठीक है। गुस्सा आए तो जरूरत से ज्यादा ही आ जाती है। जी हाँ गाइस, इस सारी शोशाबाजी के बाद भी फरीहा जी दिल से देसी है, क्योंकि उन्हें मजा देसी गालियां देने में ही आता है। F2U। ठीक है। कुछ हुआ? नहीं, फील ही feel नहीं ही हुआ। True. उर्दू में कहते हैं बहन ती, मतलब स्टिल लाइक ठीक है। फीलिंग नहीं आई। ये क्या बातें हो रही हैं? जब पंजाबी में होता है ना तेरी टू, कमाल मजा आता है। लेकिन उससे ज्यादा मजा हमें आपकी बातें सुनने में आता है फरीहा जी। कभी मुझे कोई नास्टी मैसेज करते, ज्यादातर ना इंस्टा पे लोग कर देते हैं, Oh. फिर मैं उसको कहती हूँ तो मैं लोकेट करना मेरे लिए मुश्किल नहीं। ओह, धमकी। बॉयफ्रेंड क्यों नहीं आपका? किस कोई इस काबिल लगा ही नहीं है। छिछोरे ऐसे जनाना पूरे जनाना पाकिस्तान मर्द में आपको कोई लड़का अच्छा नहीं मिला? नहीं, जनाना है, जनाना औरतें हैं आजकल। आई लव इट हाउ ये बस 2 मिनट पहले बोल रही थी कि विमेन आर स्ट्रांग, लेकिन अब बोल रही है कि आजकल मेन आर वीक बिकॉज दे आर लाइक विमेन। Are you serious? कितना भी एक्सेंट झाड़ लो, असलियत बाहर आ ही जाती है। टैटू क्यों बनवाया? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। कह रहा हूँ ना। भाई असली रेबेल किड तो ये है। मैं हमेशा एक ना पैटर्न बनवाया करती थी। Okay. पैटर्न। तो फिर मैंने ये सोचा परमानेंट ही बनवा लेते हैं। इट्स फनी हाउ इनके एक्सेंट वाला प्लेन बीच बीच में क्रैश होकर सीधे पेंसिल्वेनिया से पेशावर पहुंच जाता है। इतने पैसे कहाँ से आते हैं आपके पास? तेरे को क्या है तो है, मैं जल्दी पूछती रही हूँ। सी आई कांट कंप्लीटली ब्लेम हर, क्योंकि जितनी वो फालतू की बातें कर रही है और जितना वो शो ऑफ कर रही है, उतना ही ये बंदा उसको रेज वेट कर रहा है ये सब चीजें बोलने के लिए। ये चेन गोल्ड है? डायमंड। कितने की है? तो फिर गली की आंटी तेरे को क्यों जानना है कितने की है? जनाना है, जनाना औरतें हैं आजकल। एंड ट्रस्ट मी, ही डिड नॉट स्टॉप। ये कितने का? होगा कोई 30-40। आज में महंगी चीजें पहनती 1000 हैं। लाख 1000 में क्या मिलता है? ओह, हद ये तो कितने हो का? गया। 30-40 लाख का तो होगा ना, सोना है और डायमंड है। और फिर इस बंदे ने उसकी एक एक चीज का प्राइस पूछा और ये पापा की परी बैठ के चौड़े में बता भी रही है। If you look at this is yellow sapphire. This is again Turkish. This should be around 60-70 1000। लाख। लिख के ले लो कि ये सब बताने में ना फरिया को मजा बहुत आ रहा है। This is Cartier. This is costly. ये कितने का? It should be around 10 crore. और ये भाईजान इतने महान है कि वहीं उसके सामने बैठ के हर चीज का टोटल लगाने लग गए। यानी कि आप इस टाइम पे 3 करोड़ रुपया पहन के आई हुई हैं। जी भाईजान 3 करोड़ पहन के आई हैं वो। और ये मेरी सस्ती तैयारी थी खास आपके लिए। आपने इसकी तो
और बेइज्जती मारो। लेकिन जरा बच के फरिया जी, क्योंकि इसकी नजर आपकी ज्वेलरी पे ही है। ये तो इस प्रोग्राम के बाद मैं चाहूंगा आप अपना सिक्योरिटी रखें। जी, सिक्योरिटी रखें इन जैसों से ही बचने के लिए। If somebody attacks me, तो मैं क्या जाने दूंगी? क्या करेंगे, नाखून मारेंगे? भैया जी की फटके 64 होने वाली है इन 3, 2, 1। I always carry my Glock. Use it. ली क्यों थे? अब बोल क्या बोल रहा था? नाखून मारेंगी लेडी धुरंधर को। ग्लॉक है आपके पास? हैं? ग्लॉक है आपके पास? जाहिर है। लेकिन ये मैन चाइल्ड इतना मिसोजिनिस्टिक है कि फिर भी पूरे पॉडकास्ट में सेक्सिस्ट रिमार्क्स मारता रहा है। दुनिया के अंदर कामयाब सिर्फ मर्द ही हैं। किसने बोला? कौन सी औरत कामयाब है? कौन सी औरत नहीं है? कौन सी औरत कामयाब? ये आपकी सोच। इलॉन मस्क औरत है, हाँ, बिल गेट्स औरत है, हाँ। डोनाल्ड ट्रम्प औरत है। अल्लाह जाने। कितने नीच ख्यालात है भाईजान आपके। औरत का काम कपड़े धोना, बच्चे पैदा करना, What the hell? सफाई करना घर की, इसके अलावा औरत का कोई काम नहीं होता। ऐसा पाकिस्तान की 95% औरतें मानती हैं। वो stupid है। भाईजान अब आप कितना ही बातों को घुमा ले और कितना ही बातों को जोक में उड़ा ले, लेकिन हैं आप एक नंबर के मिसोजिनिस्ट। Yeah, I can cook very well. Okay. तो औरतें होती रोटी पकाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, आप किस काम में लगी हुई हैं? क्या? अस फरिया अस, इसकी बातें सुन के ना हमारे मुंह से भी क्या ही निकल रहा है। फिर मैं 4 शादियां करूंगा। चुप लो। इस्लाम में 4 शादियां जायज हैं। अच्छा, एक होंदी नहीं भाई, तो 4 दिया। 4 करनी इकट्ठी मैंने। 4 इकट्ठी? वाह क्या सपने हैं। ठीक कौन होगी वो 4 बदनसीब? 4 करनी इकट्ठी। I am loving it how she's clocking him all the time, क्योंकि जो रीलें वायरल हुई थी ना, उनसे ऐसा लग रहा था कि फरिया ही कोई नई अनोखी सी पोकेमॉन आई है, which is still true, but ये बंदा उससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। नहीं, फिर भी अब अपनी दफा जो है वो बैकफुट पे चले गए। बड़ा खुल के आपने कहा है हराम करता हूँ। और बताएं। और फिर इन दोनों ने एक दूसरे को वन अप करने की कोशिश की है कि मैं ज्यादा हराम करता हूँ या मैं ज्यादा हराम चीजें करती हूँ, as if it's supposed to be a flex। एक नामहरम लड़की को देखना भी हराम काम कर रहा हूं इस टाइम पे। उसका टैटू देखना इस टाइम पे हराम काम कर रहा हूं मैं। हाँ, तो पूरा चेकआउट कब से किया जा रहा मैं है? बता रहा हूं, मैं टैटू देख रहा हूं, हराम बस कर दे। हराम है ना काम। भाई इससे ज्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती कि कोई लड़की तेरे पॉडकास्ट में बैठ के तेरे मुंह के सामने बोल रही है कि तू उसे चेकआउट कर रहा है एंड यू शुड स्टॉप। Are you serious? और फिर ये दोनों somehow सेम पेज पे आ गए और कहने लगे कि शादी करना एक बेवकूफी है, जो धीरे धीरे मेरा भी बिलीफ बनता जा रहा है। खुश है? बहुत खुश। शादी क्यों नहीं करनी? हर किस नहीं करनी। मैं उठा के एक बंदा सिर पे बिठा लो। छोड़ो। कहाँ हो? क्या कर रही हो? ये तो औरत का काम होता है। किसका फोन आया? नहीं, मर्द ऐसे ही हैं। यार ये हर टाइम औरत मर्द क्यों करता रहता है? उसने तुम्हें ये क्यों कहा? वो तीनों के मसले कम कर। तुमने स्लीवलेस क्यों पहनी? तुम्हें क्या तकलीफ है? तुमने टैटू क्यों बनाया? तू पैसे देते सर? ये आप हस्बैंड को कैसे कह सकती हैं? तो मैं तो ऐसे ही कहूंगी ना। और ये तो ऐसा है कि तारीफ भी जिल्लत में लपेट के देता है। है तो खातून, लेकिन जिगरा उनके पास मर्द वाला। ठीक कहा मैंने। Of course, yeah. फिर भी देखे मर्द की डोमिनेंसी तो आ गई ना। मर्द वाला जिगरा, जिगरा होता है मर्द में। I swear अपना मेरे से ये मर्द ऑब्सेस्ड बंदा झेला नहीं जा रहा। इनफैक्ट अभी रिसेंटली पता चला है कि ये मैन चाइल्ड और इसकी मैंसप्लेनिंग फरिया को भी पसंद नहीं आई है। मेरी और उस लड़के की लिटरली बस हमने एक दूसरे का सिर नहीं फाड़ा होगा क्योंकि वो रोस्ट कर रहा था। एग्जैक्टली। तो मेरे अपने आप को बचाना नहीं है। यस गाइस, दीदी जी ने फिर से एक पॉडकास्ट करा जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे उनकी बातों को घुमाया गया और कैसे उनसे रिएक्शन निकलवाया गया। तिली लगा कौन रहा था? मैं? एंकर। उसके ऊपर क्यों नहीं बात की? वो जब कह रहा भोगराव खा दियो, you could have done that bro, you didn't do it। चलो, आई एम ग्लैड कि मैंने अपनी रील में और इस वीडियो में भी उस बंदे को कॉल आउट करा है। एंड इट्स एक्चुअली नाइस कि फरिया ने ये चीज खुद भी नोटिस करी है। इंडिया की तरफ से मुझे नेगेटिविटी नहीं मिली। उन्होंने मजाक को मजाक समझा। Yeah. उन्होंने भी मीम्स बनाया, उन्होंने भी रील्स बनाई, पर जो यहाँ गंदी गालियां ये गलत है। मेरे अपने लोगों ने लिखी हैं, वो अल्फाज दुख दे गए। वेल दैट्स काइंड ऑफ सैड। एंड उन्होंने ये भी बताया कि उनकी तबीयत खराब हो गई थी सबकी वजह से, एंड उनकी फैमिली ने उनसे बात करना भी बंद कर दिया है। क्या कहा डैडी ने? क्या कहा? We weren't talking. It's like we're not talking. आपका क्या कसूर है उसमें? मेरा कोई कसूर नहीं है, यही तो मसला है। अगर ये मैं बेटा होती तो आज आप सब मुझे कहते वाह वायरल है भाई तू। मैं लड़की हूँ, सजा तो मिलेगी। वेल आई होप कि आपको सजा ना मिले, बट एक सजा हमें अब जरूर मिलने वाली है क्योंकि वी हैव टू मूव ऑन एंड टॉक अबाउट आवर नेक्स्ट फेकू बैडी तान्या मित्तल। सवाल वो उठाते हैं जो जलते हैं। जी आप ही से तो चलते हैं सब। बाकी जिन्हें इंस्पायर होना है, आज आई थिंक आई एम वन ऑफ द मोस्ट लव्ड कंटेस्टेंट इन द मासेस। अच्छा जी, ऐसा है क्या? ऑल ओवर द वर्ल्ड जितना प्यार मैंने जीता है इन सच अ शॉर्ट टाइम, मुझे नहीं लगता कभी किसी ने इतना प्यार देखा होगा। पर क्या वो प्यार रियल है या खरीदा हुआ है? अगर जरा ये स्पेसिफाई कर देते तान्या जी तो अच्छा होता। बाकी लोगों की पीआर एजेंसीज और इतने इंजन्स चले मेरे खिलाफ या अभी भी चलते हैं, बट तान्या मित्तल didn't need a PR. Of course. It was just the neutral audiences and the masses that have loved me. सही बात है यार, तभी तो एक ऐसी रील जहाँ पे आप बहुत ही रूड, एरोगेंट और नार्सिसिस्टिक बातें कर रहे हो। पर ये गरीब आदमी लाए हो मेरे को पटाने के लिए। चलो चलो चलो। कोई मेरे स्टैंडर्ड बनाओ। चोरों, आपके चक्कर में जो खरी खोटी सुननी पड़ रही है ना अहरे गहरों की, मैं अनक्लासी गरीबों को नहीं पटा सकती, मैं खुद पी लूंगी। उस रील पे सिर्फ ये कमेंट्स थे आपकी बाकी की रीलों की तरह। You're truly the best तान्या queen, beautiful flower तान्या queen, तान्या बहुत so cute, तान्या over them all, तान्या मित्तल is beauty with brains, TRP queen तान्या मित्तल, तान्या you're truly inspiring, I really like तान्या मित्तल best, तान्या is queen, तान्या you're
पॉजिटिविटी एंड काइंडनेस मेक्स यू द बेस्ट। लगता है बिग बॉस के टाइम पे ना दीदी जी ने ईयरली पैकेज ले लिया था पीआर का, जो अभी तक खत्म नहीं हुआ है। जस्ट लाइक हर मी माई सेल्फ एंड आई वाला एटीट्यूड। मेरे लिए पैन इंडिया ऑडियंस है मेरी बहुत बड़ी, जो मुझे देखती है। Okay. अगर लोग आपसे जलते हैं मतलब आप कुछ ना कुछ खास जरूर करते हैं। Okay. और दूसरा, अगर आप बहुत बड़ा बनना चाहते हो तो बहुत सारे छोटे लोग आप पे सवाल उठाएंगे। वाओ तान्या, आप अपने को कंटेस्टेंट्स को छोटे लोग बोल रहे हो यार। यू आर द बेस्ट, यू आर सो काइंड, सच अ प्योर सोल। तान्या बॉस की जय। भाई मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, मैंने सोचा था इस वीडियो में ना 50-50 पार्ट रखूंगा फरीहा और तान्या का, जबकि फरीहा के इंटरव्यू सिर्फ 2 घंटे के थे और इन मैडम के इंटरव्यूज 6-7 आवर्स के थे। बट इसकी बातें इतनी इनसफरेबल और इतनी ज्यादा बोरिंग और अनोइंग होती है ना कि इसको जल्दी रफा दफा करते हैं यार। मुझे ऐसा लगता है कि लोग आपको ट्रोल कर रहे हैं या आपके ऊपर सवाल उठा रहे हैं तो वो इसीलिए उठा रहे हैं क्योंकि वो उन सवालों के जवाब खुद के लिए ढूंढ रहे हैं। वाह यार तान्या, क्या बात करी है। नो आई मीन सीरियसली, ये क्या बात करी है, कोई सेंस ही नहीं है इस बात का तो। और पता नहीं इसको ऐसा क्यों लगता है कि ये वाला बिग बॉस का सीजन इसी की वजह से चला और ये जिस शो में जाएगी वो इसी की वजह से चलेगा। When I step in, that is the Tanya Mittal तड़का that is added to the show. और आयरनी देखो कि शो के प्रोमो में दीदी जी मुंह बना के खड़ी हुई है बिकॉज़ शी कुडंट टेक अ जोक एज यूजुअल, लेकिन बातें बड़ी बड़ी करनी है। I think मैं शो पे आ चुकी हूँ, मेरे सारे एपिसोड्स मिलाओगे तो एक नई मूवी बनी जाएगी। Oh my god, nice. That will be the best. काश मेन कैरेक्टर सिंड्रोम की भी दवाइयां आती होती तो आज तान्या की ये हालत ना होती। क्योंकि कभी भी किसी लड़की ने अपने लिए कुछ डिमांड ही नहीं किया कि दिस इज माई लाइफस्टाइल, दिस इज व्हाट आई वांट। वेट गाइस, मुझे नहीं पता था कि तान्या इस दुनिया की पहली औरत है। मतलब मुझे हमेशा लगता था इट्स एडम एंड ईव, बट इट वाज एडम एंड तान्या। पहली बार कोई ऐसी आई जिसने डिमांड भी किया और फिर उसके बैकअप में ना कोई फादर दिखे, ना बॉयफ्रेंड दिखा, ना ब्रदर दिखा और ये अकेली करती दिखी। तान्या, शो का नाम ना माँ है ना है, तो अपनी तारीफें बंद करो और मम्मी की तारीफें कर दो थोड़ी। इतनी स्ट्रॉन्ग लड़की की मम्मा होना अपने आप में एक बहुत बड़ा स्ट्रगल है। क्या बोलूं मैं? हाँ, दुनिया को मेरी मम्मी जैसे लोगों से मिलने की जरूरत है। ओके, दैट्स नाइस। हम लोग के पास क्योंकि सब कुछ है तो हमें कभी ये नहीं लगा, मेरे पेरेंट्स को भी नहीं लगा कि हमें आके कुछ प्रूव करने की जरूरत है। नहीं, कोई नहीं बोलेगा कि तो फिर हर बार मुंह उठा के रियलिटी शोज करने क्यों चली जाती है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। फिर तान्या जी से प्यार से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए एंड यू गेस्ड इट, उसमें भी तान्या ने तरीका ढूंढ लिया अपनी बड़ाई करने का। मुझे लगता है अगर मुझसे प्यार किया तो एक्सप्रेसिव होना जरूरी है क्योंकि मेरे स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं। कितना लकी होगा वो इंसान जो आपको डेट करेगा तान्या जी। मुझे ऐसे लड़के, ऐसे लो लेवल लड़कों से प्यार ही नहीं हुआ जो अपना प्यार एक्सप्रेस ना करे यार। मुझे तो दिल खोल के मेरे शौक पूरे किए और आई थिंक हर रोज बताएगी मुझसे कितना प्यार करते हैं। मेरे हस्बैंड पे कुछ नहीं भी होगा, मैं चाहती हूँ वो रोज सुबह उठ के मुझे 10-15 लाख रुपए मांगे और मेरी इतनी कैपेसिटी हो कि मैं उसको पर डे 15-20 लाख रुपए दे सकूं। भाई देखो, तुम जो भी बोलो लेकिन बंदी में टैलेंट तो है जो इतनी लंबी लंबी फेंक जाती है फुल कॉन्फिडेंस के साथ। लोग सिर्फ उतना ही जानते हैं मेरे बारे में जितना 6 महीने में मैंने उन्हें बताया या फिर आने के बाद घर दिखा दिया, थोड़ा सा बता दिया। उसके बाद वो इतना जेलस है। जिस दिन वो सब कुछ देख लेंगे, how are people going to take it? I don't think people care तान्या, but I know कि आप इतने सेल्फ ऑब्सेस्ड हो कि आपको ऐसा लगता है कि दुनिया आपके अराउंड ही रिवॉल्व करती है, which is very weird क्योंकि एक तरफ ये इतना शो ऑफ करती है और दूसरी तरफ एकदम से विक्टिम बन जाती है। It has never been easy. That journey has been very tough for me. And then being a girl, Not again. beyond the jokes, we should all be human. ठीक है जी, जैसा आप कहें। मैंने कहा क्या कुछ किया? लाइन किसने क्रॉस? सब नहीं, कोई शो में? हाँ, शो में भी सुबह से भी करी, क्रॉस करी तभी तो। ओके, पर वो बिग बॉस के दुबई वाले इवेंट में किसने लाइन क्रॉस करी थी जो आप वहां भी अपना दुखड़ा लेके बैठ गई थी? पर खैर, लेट्स टॉक अबाउट दिस शो। Even this show was not that easy for me. सारी डिफिकल्टी आप ही को तो होती है। It's not been easy. I think there are stupid questions, stupid jokes that come और हम लोग उससे अब बहुत अक चुके हैं। और हम आपकी बातों से अक चुके हैं तान्या जी। सो मच सो कि बेचारे इंटरव्यूअर्स को गेम्स खिलवानी पड़ी जिसमें वन ऑफ द इंटरव्यूअर्स है कि एक डायलॉग बोल रहे हैं बिची तरीके से, एंड दिस इज व्हाट तान्या सेड। बिची? इतने इंटरेस्टिंग लोग नहीं है कि मैं बिची हूँ। एंड दैट वाज बिची इटसेल्फ। So to be bitchy is very bad, no? तो मैं बुरी चीजें कभी सीखी नहीं जिंदगी में। मेरे से नहीं झेली जा रही है। यू नो व्हाट गाइस, जो इसके रीसेंट क्लिप्स वायरल हुए ना जिनमें इनको राशन के आइटम्स के प्राइसेस गेस करने, सीधे उसकी बात करते हैं और फिर ये वीडियो खत्म करते हैं। बहुत सस्ता आता है क्या दूध? 100, मैं अपने आप बहुत कूल डाउन करके ऐसे नीचे 150 का सामान बता रही हूँ मुझे। या वी गेट इट तान्या जी कि आप सिर्फ महंगी चीजें खाते हो, पर वो गेम नहीं है। गेम ये है कि आपको कॉमन आइटम्स के प्राइसेस गेस करने हैं, तो वो करना। हाँ, 250-300 इतना सस्ता आलू मुझे खरीदना ही नहीं है 20 रुपए का। अब आलू पे शो ऑफ करोगे क्या यार तान्या जी? कम से कम पनीर तक तो आओ। मतलब मैं एवरेज जहाँ पनीर खाती हूँ वहाँ पर 1100 रुपए का मिलता है। और इसके बाद तान्या जी ने चॉकलेट पे, सिरम पे, परफ्यूम पे और पता नहीं किन किन चीजों पे बोला है कि मुझे नहीं पता इनके प्राइसेस, मैं सिर्फ महंगी चीजें यूज करती हूँ। इनफैक्ट शी इवन सेड कि पनीर और आलू जैसी चीजों का प्राइस और ज्यादा होना चाहिए। Are you serious? फ्रैंकली तान्या की हर बात पे ना मेरा रिएक्शन भी फरीहा जैसा ही था। No! क्या? Ew! Are you serious? So guys, that was it. I hope आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो जरूर शेयर करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। ट्रस्ट मी, एज यूजुअल बहुत ज्यादा मैंने अपना ब्रेन रॉट करा इस वीडियो के लिए। सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद न्यू वीडियो। बाय बाय।